हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको याद है आप बचपन में बहुत से मेले घूमे होंगे, लेकिन उस टाइम आपको सभी मेले याद रहते थे। इवन आपको टाइम भी उनका याद रहता था, किस महीने में किस डेट को कब कौन सा मेला लगेगा। लेकिन अगर अब आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में कि अगर उनने बोल दिया कि हरदा का मेला, कान्हा बाबा का मेला या कोई और मेला कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, तो अब आपको याद नहीं रहते हैं, क्योंकि इतने सारे मेले हो गए हैं जो आपको याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मेले से रिलेटेड बनते हैं, आपको समझ भी नहीं आता है कभी कभी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि आपके पास सभी मेले एक साथ इकट्ठे रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख मेलों को बहुत अच्छे से सारी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था नागवंश के शासकों के सिक्के, यानी नागवंश के जो शासक थे इनके सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? विदिशा से। कहाँ से? विदिशा से प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है। विदिशा में वेशनगर बोला जाता था विदिशा को पहले। तो अगर विदिशा लिखा नहीं आता है, वेशनगर आता है, तब आपको वेशनगर पर टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था कलचुरियों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में कलचुरियों की प्राचीन राजधानी की अगर हम बात करें तो कहाँ पर? माहिष्मती इनकी प्राचीन राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन था गौड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए किसने? यादव राव ने की थी। किसने? यादव राव में। कहाँ पर? गढ़कटंगा में, जो गढ़कटंगा है वहाँ पर। चौथा क्या क्वेश्चन था हमारा? चौथा क्वेश्चन था जो नागदा है आपका पुरातात्विक स्थल, जो अभी कहाँ पर आता है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। एक किस नदी के तट पर आपको याद रखना है? तो उज्जैन समझकर आपको क्षिप्रा नदी नहीं लगाना है, आपको नदी का नाम याद रखना है, चंबल नदी के तट पर ही स्थित है। पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारा? अकबर के समय या अकबर के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर। कहाँ पर? मांडू कहाँ पर? धार जिले में। तो आपने कल के सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। इसी तरह से आपको आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर कल हम अपनी जो हमारी क्लास रहेगी उसमें इनके सही आंसर हम आपको बता देंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा क्लास को आपको बहुत अच्छे से देखना है और नोट्स भी बनाने हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमुख मेले में सबसे पहले आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? उज्जैन में। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो आपको याद रखना है उज्जैन में। और अगर न्यूनतम यानी सबसे कम मेले मध्य प्रदेश के किस जिले में लगते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? न्यूनतम मेले। नोट्स बनाते जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए। कहाँ पर? होशंगाबाद में। अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेला हम देखेंगे सिंहस्थ मेला देखेंगे हम सबसे पहले, जिसे क्या बोला जाता है यहाँ पर? क्या लगता है? कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ सिंहस्थ मेला। ये किस नदी के तट पर लगता है? कहाँ पर लगता है? ये हम आपको बताते हैं, आप नोट करिए। क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार ही आयोजित किया जाता है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, जो आगामी वर्ष कब लगेगा अब यहाँ पे? तो आपको याद रख लेना है 2028 को। इसके बाद आप याद रखिए किस जिले में? तो आप याद रखिए उज्जैन जिले में आयोजित होता है आपका सिंहस्थ मेला। दूसरा मेला हम देखें
आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इस क्लास में हम 50 से 60 मेले पूरे पढ़ेंगे। यानी आपको इस क्लास के बाद आपको मेले पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी छोटे बड़े मेले हैं हम सब कवर करने वाले हैं आज। आपको दूसरा मेला याद रखना है, गोटमार का मेला। क्या? गोटमार मेला। ये कहाँ पर लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा जिला। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। अगर आपसे नदी पूछ ली जाए, नदी, तो आपको याद रखना है नदी कौन सी है? जाम नदी। जाम नदी। अगर आपसे महीना पूछा जाए तो आपको याद रखना है भाद्र मास में आयोजित होता है। किस उत्सव पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है पोल उत्सव पर। आपको याद रखना है पोल उत्सव पर आयोजित होता है। अब आपको इस नदी से एक बात और याद रखनी है, जो छिंदवाड़ा जिले के 2 गांव हैं, कौन कौन से आप देख लीजिए, पांडुनाव और दूसरा गांव आपको याद रखना है सांवर गांव। इन दोनों गांव के मध्य पथराव होता है, गोटमार मेला। तो आपको याद रखना है गोट से आपको क्या याद रखना है? पथराव। ये कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा जिले में जाम नदी के तट पर आपको याद रखना है इस मेले को। तीसरा मेला हम पढ़ लेते हैं गरीबनाथ का मेला। किसका? गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला। आपको नदी अगर पूछ ली जाए तो आपको नदी याद रखनी है नेवज नदी। क्या? नेवज नदी। दूसरा फैक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने दिनों तक ये आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है 15 दिनों तक ये आयोजित होता है। किस उत्सव पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है रंग पंचमी पर ही आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, जो आपके बाबा गरीबनाथ थे, बाबा गरीबनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है गोसाई संप्रदाय से संबंधित थे, जिसे गोस्वामी संप्रदाय कहा जाता है, उससे इनका संबंध था। ये उस संप्रदाय के थे, आपको याद रखना है। साथ ही साथ जिला आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जिला याद रखना है शाजापुर जिले में आपका गरीबनाथ का मेला आयोजित किया जाता है। शाजापुर में अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो आपको याद रखना है अवंतीपुर बड़ौदिया में। अवंतीपुर बड़ौदिया। कभी कभी जिला का नाम ना पूछकर गांव का नाम लिखा जाता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट हम मेला अपना देखते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला। मुझे पता है हमारी क्लास में 0 से जिसने स्टार्टिंग की है वो भी जुड़े हुए हैं, जिनने कुछ पढ़ लिया है वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी क्लास देख रहे हैं। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 मार्क्स में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप उसमें सीधे पॉइंट डालकर इनको लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो 0 से तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो उनको भी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है गुना और ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बुक में गुना बताया गया है, किसी में ग्वालियर, जबकि ये मेला दोनों जिलों में आयोजित किया जाता है, गुना और ग्वालियर में। आपको साथ साथ याद रखना है ये प्रति वर्ष आयोजित होता है। सिंहस्थ मेला हमने पढ़ा 12 वर्ष में एक बार लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद, लेकिन ये मेला प्रति वर्ष आयोजित होता है। अगर माह की बात करें तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में ये आयोजित किया जाता है, गुना और ग्वालियर में। अब हम पढ़ लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप व्यापारिक मेला। व्यापारिक मेला, जो ये व्यापारिक मेला है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो आपको याद रखना है तत्कालीन जो राजा थे हमारे, कौन? महाराजा माधोराव सिंधिया जी के द्वारा
इस मेले की शुरुआत की गई थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेला अगर हम बात करें तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है खंडवा जिले में। खंडवा जिले में भी कहाँ पर? पिपलिया खुर्द छावनी, खुर्द छालपी, आपको याद रखना है खुर्द छालपी। सिंगाजी का मेला खंडवा जिले में आयोजित होता है। किस उत्सव पर? तो शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा पर यह आयोजित किया जाता है। कितने दिनों तक? तो आपको याद रखना है ये 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है सिंगाजी का मेला आपकी खंडवा में। अगर आप कोई भूल जाते हो, याद नहीं रहता या खंडवा खरगोन में कंफ्यूज होते हैं तो आपको सिंगाजी से याद रखना है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा को कैसे खाते हो? खंड करके खाते हो, तो आपको याद हो जाएगा सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट मेले की बात करें तो कालूजी महाराज का मेला। क्या? कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला, कालूजी महाराज का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है खरगोन में। खरगोन में कहाँ? पिपलिया खुर्द में। देखो वहाँ पर पिपलिया खुर्द क्या आया? छालपी। ये पिपलिया खुर्द नॉर्मल है, जो कि आपके खरगोन में कालूजी महाराज का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके कालूजी महाराज थे ये संत सिंगाजी के क्या थे? शिष्य थे। संत सिंगाजी के कौन थे? शिष्य थे। आपको याद रखना है। अगर हम माह की बात करें तो ये दिसंबर से जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है। दिन देखें तो ये 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं अगला मेला। आप हेडिंग डाल लीजिए महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला सुन के आपको उज्जैन नहीं पहुंच जाना है। आप सोचो महामृत्युंजय लिखा है तो बाबा महाकाल हैं उज्जैन में, तो मृत्युंजय का मेला वहीं लगता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महामृत्युंजय का मेला हमारे बघेलखंड क्षेत्र में रीवा जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर? रीवा जिले में। और इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? बसंत पंचमी पर, बसंत पंचमी पर ये आयोजित किया जाता है। साथ ही शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। कब? शिवरात्रि पर ही आयोजित किया जाता है। टोटल कितने दिनों लगता है मेला? 5 दिनों तक। 5 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला हम देख लेते हैं बरमान मेला। कौन सा? बरमान मेला। बरमान मेला भी आपको ऐसा नहीं सोचना है ये सागर से पास पड़ता है तो आपके सागर जिले में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरमान का मेला आपका नरसिंहपुर जिले में है। कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले में। वो भी कहाँ पर? गाडरवारा जो क्षेत्र आता है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे नदी पूछ ली जाए तो नदी आपको याद रखना है नर्मदा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस उत्सव पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर इसका आयोजन होता है। टोटल कितने दिन के लिए? 13 दिनों के लिए इसका आयोजन होता है। हम बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो। कम समय में ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मेला जो है जल बिहारी का मेला। इससे तो आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। जल बिहारी का मेला, एक बात और आपको याद रखनी है, जो भी जितने छोटे मेले होते हैं, जितनी छोटी जगह होती है, वहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि हम उनको कम सुनते हैं। जल बिहारी का मेला और छोटा समझ के निगलेक्ट कर देते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला आपके छतरपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। छतरपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है और इस मेले का आयोजन दशहरा से दिवाली तक होता है। दशहरा से दीपावली तक ये मेला लगता है। साथ ही साथ हम बात करें किस माह में, तो अक्टूबर से नवंबर के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम अपना अगला मेला देख लेते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप
बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला, या बाबा साहबुद्दीन औलिया उर्स भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला। इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आप जिला नोट कर लेना है, नीमच जिले में। कहाँ पर, नीमच जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। माह की हम बात करें किस मंथ में लगता है, तो आपको याद करना है फरवरी में। साथ ही साथ अगर हम दिन देखें तो ये 4 दिन तक आयोजित होता है। इसका आयोजन कितने दिनों तक, 4 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। अगला मेला आप देख लीजिए, त्रिवेणी का मेला। किसका, त्रिवेणी का मेला। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर लीजिए। त्रिवेणी का मेला, त्रिवेणी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो आपको पता होना चाहिए रतलाम जिले में आयोजित होता है। कितने दिनों तक, ये 11 दिनों तक आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर माह की यानी मंथ की बात करें तो आपको नोट करना है दिसंबर मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। हम देख लेते हैं अपना अगला मेला। अगला मेला आप डाल लीजिए धामोनी उर्स। क्या हेडिंग डालना है आपको, धामोनी उर्स। धामोनी उर्स ये आपके मध्य प्रदेश के सागर जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में आयोजित होता है। टोटल 15 दिन तक ये चलता है, 15 दिनों तक इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ अगर हम मंथ की बात करें, मंथ की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है अप्रैल से मई माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। हम अपना अगला मेला देख लेते हैं। अगला मेला सनकुआ का मेला। क्या, सनकुआ, सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। टोटल 15 दिन तक ये मेला चलता है। कितने दिनों तक, टोटल 15 दिनों तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला, मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला आपको किस जिले में लगता है, तो आपको पता होना चाहिए सिवनी जिले में इसका आयोजन किया जाता है। हम दिन की बात करें तो ये 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है, 15 दिन तक इसका आयोजन चलता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए नागा जी का मेला। किसका, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला, नागा जी का मेला आपको महीना याद रखना है, नवंबर से दिसंबर माह में आयोजित होता है। साथ ही साथ अगर आपसे स्थान पूछा जाए, स्थान पोरसा है। और ज़िले की बात करें तो आपको ज़िला याद रखना है, हमारी मुरैना ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, मुरैना ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट मेला देख लेते हैं। नेक्स्ट मेला है हमारा बलदेव जी। क्या, बलदेव जी, बलदेव जी का मेला। बलदेव जी का मेला आपको याद रखना है। बलदेव जी का मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है पन्ना में। बलदेव से आपको याद रखना है बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। टोटल कितने दिन तक ये चलता है, तो आपको याद रखना है टोटल 21 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। कितने दिनों तक, 21 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। आप नेक्स्ट मेला लिख लीजिए पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मेला। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। पशुपतिनाथ का मेला, पशुपतिनाथ का मेला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आयोजित किया जाता है। टोटल 20 दिन तक ये मेला चलता है। अगर हम माह की बात करें तो ये कार्तिक मास में इसका आयोजन होता है, आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रामपायली का मेला। क्या, रामपायली का मेला। रामपायली
का मेला, रामपायली का मेला। रामपायली का मेला आपकी चंदन नदी के तट पर आयोजित होता है। अगर पूछ लिया जाए रामपायली का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है तो आप बता सकते हैं चंदन नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। अगर हम जिले की बात करें तो आपको याद रखना है बालाघाट जिले में आयोजित होता है। अब आपको ये भी पता चल चुका है चंदन नदी किस जिले में है तो आप बता सकते हैं बालाघाट में। किस जिले से निकलती है? बालाघाट जिले से। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उल्दन का मेला। उल्दन का मेला हमने कुछ ही समय में लगभग 20 से ज़्यादा मेले कवर कर लिए हैं। उल्दन का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है तो आपको याद रखना है उल्दन का मेला धसान नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे इसका जिला पूछ लिया जाए तो आप जिला बता सकते हैं उल्दन का मेला सागर जिले में आयोजित होता है। अगर आपकी बात करें कि ये किस उत्सव पर आयोजित होता है तो आपको याद रखना है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर ही आपके बरमान मेले का आयोजन किया जाता है और मकर संक्रांति पर ही आपके उल्दन मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन उल्दन मेला आपके सागर जिले में लगता है और बरमान का मेला आपके नरसिंहपुर जिले में आयोजन किया जाता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बालाजी का मेला। बालाजी का मेला, बालाजी का मेला आपको याद रखना है ताप्ती नदी के तट पर आयोजित होता है। ताप्ती नदी से आप बता सकते हैं बुरहानपुर जिले में। कहाँ पर? बुरहानपुर जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बुरहानपुर में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रतनगढ़ का मेला। किसका? रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है तो आपको पता होना चाहिए दतिया जिले में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? दतिया जिले में इसका आयोजन होता है, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस नदी के तट पर आयोजित होता है तो आपको याद रखना है ये सिंध नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। किस नदी के तट पर? सिंध नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। अब आप लिख लीजिए पीर बुधान का मेला। क्या? पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है तो आपको पता होना चाहिए शिवपुरी में। शिवपुरी में कहाँ पर? साबरा। साबरा एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम महीने की बात करें तो ये अगस्त से सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला। सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला। सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आयोजित होता है। शिवपुरी में ही आपके पीर बुधान का मेला लगता है। शिवपुरी में ही आपकी सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। शिवपुरी और शिवरात्रि कॉमन है, आपको याद रहेंगे, और सिद्धेश्वर आपको याद रहेंगे। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब आपको ऐसे ही क्लासेस डेली मिलने वाली हैं। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला, ये तेजा जी का मेला तेजा जी का मेला आपके कहाँ पर लगता है? भामावद में। कहाँ पर? भामावद। ये कहाँ पर आता है? गुना में। गुना में। गुना के लिए अभी हमने पढ़ा था हीरा भूमिया का मेला भी कहाँ आयोजित होता है? गुना और ग्वालियर में। तेजा जी का मेला आपको याद रखना है भामावद गुना में आयोजित होता है। अगर हम महीने की बात करें, मंथ की, तो आपको याद रखना है फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मेला चामुंडा देवी का मेला। चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का मेला आपका कहाँ आयोजित होता है तो आपको याद रखना है देवास जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? देवास जिले में। नेक्स्ट लिख लीजिए आप शहीद मेला। शहीद मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है तो आपको याद रखना है
सनावद खरगोन में। कहाँ पर? सनावद खरगोन में आपके शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? सनावद खरगोन में। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए सबसे पहले, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और कल की क्लास में आपको सही आंसर बताए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, महाराजा छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराजा छत्रसाल को राजा की उपाधि, हमने ये सारी चीज़ें ना पढ़, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। महाराजा छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? मतलब किस मुगल शासक ने दी थी? किस मुगल शासक ने दी थी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भोपाल शहर की जो ताजुल मस्जिद है, कौन सी? भोपाल शहर की जो ताजुल मस्जिद है, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपको इससे ये भी पता चल गया ताजुल मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में। आप तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उज्जैन में जो प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है, उज्जैन में, यानी गोपाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। इसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था या किस वंश ने करवाया था आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है जो जबलपुर में नमक सत्याग्रह हुआ था, जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको दोनों नेताओं के नाम बताने हैं, नेतृत्वकर्ता के नाम बताने हैं। साथ ही साथ आप पांचवा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो टूरिया जंगल सत्याग्रह है, टूरिया जंगल सत्याग्रह है, ये किस जिले से संबंधित है आपको बताना है। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ ही साथ आपको इन सभी क्वेश्चन के सही आंसर कल की क्लास में बता दिए जाएंगे। चलिए अब हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग डालिए आप मेले की, जो है नवग्रह का मेला। किसका? नवग्रह का मेला। नवग्रह का मेला। नवग्रह का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है खरगोन जिले में इसका आयोजन होता है। कब होता है? मकर संक्रांति पर। कब? मकर संक्रांति पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला मतलब अपना अगला मेला देख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, संत बुखार दास का मेला। संत बुखार दास का मेला। बहुत से लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमने छोटे बड़े सभी मेलों को इसमें संग्रह किया है, ठीक है। संत बुखार दास का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? छनेरा गांव हरसूद में। अगला मेला लिख लीजिए आप, मठार देव मेला। क्या? मठार देव मेला। मठार देव मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो सारणी में। कब आयोजन होता है इसका? मकर संक्रांति पर। आपको याद रखना है कब? मकर संक्रांति पर। अगला मेला देख लीजिए, चौरागढ़ का मेला। क्या? चौरागढ़ कहाँ पर है? पचमढ़ी में। यहाँ पर चौरागढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? शिवरात्रि पर। शिवरात्रि पर ही आपका महामृत्युंजय का मेला आयोजन किया जाता है, जो कि आपके रीवा जिले में आयोजित होता है, ना कि उज्जैन में। अगला मेला आप देख लीजिए, नागद्वारी मेला। क्या? नागद्वारी का मेला। ये भी आपके कब लगता है? पचमढ़ी में लगता है। कहाँ पर? पचमढ़ी में आयोजित किया जाता है। नागद्वारी से आपको याद रखना है नाग पंचमी के दिन इसका आयोजन होता है। कब? नाग पंचमी के दिन इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, शंकरवन। शंकरवन का मेला। ये आपके कहाँ पर आयोजित होता है? छिंदवाड़ा जिले में। और ये भी आपके मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। कब? मकर संक्रांति के उत्सव पर आयोजित किया जाता है। आपको एक काम और करना है इस क्लास के बाद,
जितने भी उत्सव और जिले अगर सेम हो रहे हैं तो आपको सभी मेलों को मतलब सेक्शन बांट के अलग अलग लिस्ट बना लेनी है, जिससे आप एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे और भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको एक काम और कर लेना है इस क्लास के बाद। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए मठ घोघरा का मेला। क्या? मठ घोघरा का मेला। ये आपके कहाँ पर आयोजित होता है? तो सिवनी में। सिवनी में भी कहाँ पर? भैरवथन में। कहाँ पर? भैरवथन में इसका आयोजन किया जाता है। किस उत्सव पर? तो शिवरात्रि पर। कब? शिवरात्रि पर। शिवरात्रि पर ही आपका चौरागढ़ और महामृत्युंजय का मेला लगता है। ठीक है, आयोजन किया जाता है। कितने दिनों के लिए? तो 15 दिन के लिए इसका आयोजन होता है। आप दिनों की भी एक लिस्ट बना सकते हैं अलग से। इन सब से क्या होगा? आप रिवीजन बहुत आसानी से कर पाओगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपके होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। किस नदी के तट पर? तो आपको मेन बात इसमें ये याद रखनी है कि ये नर्मदा नदी प्लस तवा नदी के संगम पर आयोजित होता है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा मेला है जो दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है रामजी बाबा का मेला। किसका? रामजी बाबा का मेला। नदियां कौन सी? नर्मदा नदी और तवा नदी, जो कि आपके होशंगाबाद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया आप कान्हा बाबा का मेला। किसका? कान्हा बाबा का मेला। इससे तो कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर? हरदा में। हरदा में बात करें तो कहाँ पर? सोडलपुर में। कहाँ पर? सोडलपुर में। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाली बाद्रा भान का मेला। कौन सा? बाद्रा भान का मेला। बाद्रा भान का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है होशंगाबाद जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? होशंगाबाद में। आप एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, जो मैंने बताया रामजी का बाबा का मेला वो होशंगाबाद नदी में तो आयोजित होता है, लेकिन जो संगम बताया वो संगम है बाद्रा भान का मेला। बाद्रा भान का मेला आयोजित होता है आपके तवा प्लस नर्मदा प्लस तवा नदी के संगम पर। ठीक है, तवा प्लस नर्मदा नदी के संगम पर आयोजित होता है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए बलदेव जी मेला। बलदेव जी का मेला। बलदेव जी का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है पन्ना में। कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। 21 दिनों तक इसका आयोजन चलता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए शरद समैया। शरद समैया। शरद समैया ये भी आपके किस जिले में आयोजित होती है? तो आपको याद रखना है पन्ना जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अगला लिखिए जागेश्वरी देवी मेला। इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। जागेश्वरी का मेला। जागेश्वरी देवी जो है इनका मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है चंदेरी में आयोजित होता है। चंदेरी से आपको याद रखना है जागेश्वरी देवी, तो देवी को आपको याद रखना है देवी से, साथ ही साथ चंदेरी से आपको याद रखना है चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। किसमें? चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला मेला लिखिए आप रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का मेला मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आपको याद रखना है किस उत्सव पर? तो शरद पूर्णिमा उत्सव पर इसका आयोजन होता है। अगला लिखिए आप रामलीला। रामलीला का मेला। रामलीला मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? इसका आयोजन भी आपके दतिया जिले में होता है, आपको याद रखना है। अगला मेला आप लिखिए करीला माता का मेला। करीला माता का मेला। करीला माता का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? अशोकनगर में। कहाँ पर? अशोकनगर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला लिखिए आप बुंदेली मेला। बुंदेली मेला। बुंदेली मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है दमोह में। माह की अगर हम बात करें तो फरवरी माह, अगर दिनों की बात करें तो आपको याद रखना है ये 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है।
अगला मेला आप लिख लीजिए गधों का मेला। किसका? गधों का मेला कहाँ पर लगता है? इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। गधों का मेला, गधों का मेला मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयोजित होता है। आपको एक बात इसमें याद रखनी है, ये कब से इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन मुगल शासक जो आपके औरंगजेब थे उनके समय से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगला मेला लिखिए आप चंडी देवी मेला। क्या? चंडी देवी, चामुंडा देवी अलग है, चंडी देवी का मेला अलग है, जो आपके कहाँ पर लगता है? सीधी में। कहाँ पर? सीधी जिले में। सीधी जिले में कहाँ पर? घोघरा में। घोघरा में। अगर हम महीने की बात करें तो ये मार्च से अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला मेला आप लिख लीजिए केवटी का मेला। केवटी, किसका? केवटी का मेला। केवटी का मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है केवटी का मेला, केवटी रीवा जिले में। किस जिले में? रीवा जिले में ही आपका महामृत्युंजय मेला लगता है, आपको याद रखना है। और ये मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला लिख लीजिए आप बाणगंगा का मेला। किसका? बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला आपको याद रखना है विराटनगर में। कहाँ पर? विराटनगर में। कहाँ पर? शहडोल जिले में। शहडोल जिले में। इस मेले का आयोजन 1895 से किया जा रहा है, यानी बाणगंगा मेले का आयोजन आपकी 1895 से अभी तक किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना इसकी शुरुआत किसने की थी? तो रीवा के जो महाराज थे, कौन? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। अगला मेला आप लिख लीजिए मांधाता का मेला। मांधाता का मेला। मांधाता का मेला। मांधाता का मेला, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? खंडवा जिले में होता है। कहाँ पर? खंडवा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अब लिख लीजिए आप शिव मेला। कौन सा? शिव मेला। शिव मेला, शिव मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? शिव मेले का आयोजन आपको याद रखना है आपके भोजपुर में। कहाँ पर? भोजपुर रायसेन जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? रायसेन जिले में। अगला मेला आप लिख लीजिए चेती का मेला। कहाँ? कौन सा? चेती का मेला। चेती का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यौरा में। कहाँ पर? ब्यौरा में। तो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले थे हमने उनको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आपके जितने छोटे बड़े जो भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों से, हमने उन सबको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब आपको इस क्लास के बाद एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपके अगर सेम उत्सव हो रहे हैं या आपके सेम दिन हो रहे हैं या फिर आपकी जगह यानी स्थान सेम हो रहे हैं तो उनको आपको एक एक जगह मतलब एक एक अपने अलग अलग करके लिख लेना है, जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आप भूलो ना। अलग अलग उनकी लिस्ट बना लेनी है, एक दिन के अकॉर्डिंग बना लेनी है, एक आपको स्थान के अकॉर्डिंग बना लेनी है, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपको याद बने रहें। तो जो हम क्वेश्चन आपको डेली देते हैं वो हमने आपको आज की क्लास के बीच में ही दे दिए। आपको उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, साथ ही साथ उसके आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको अब डेली मिलने वाली हैं। और अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। इससे होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हम अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हम और उत्साह के साथ और मेहनत करके आपको क्लास लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।